मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कॉल किया था और उन्होंने बताया कि देहरादून में मंदिर के नाम पर स्कैम हो रहा है। देहरादून आप सब जानते हैं उत्तराखंड में पड़ता है। देहरादून से इस तरह की खबर आ रही है कि धार्मिक स्तर पर कहीं ना कहीं लोगों का शोषण हो रहा है। धार्मिक स्तर पर कैसे हो रहा है शोषण, बहुत ज्यादा क्लियर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जल्दी जल्दी में मुझे ये जानकारी दिए। वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ के लिए सालों से, और वो कोर्ट भी गए थे। कोर्ट का भी उनको सेटिस्फाई, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ने की कोशिश की, उनसे अपनी समस्या बताने की कोशिश की, उन्होंने भी उनके साथ ढंग से कोऑपरेट नहीं किया। और उनका मुद्दा ये है कि जो मंदिर हैं, मंदिरों के नाम पर पहले के लोग जमीनें हैं वो दान में दे दिया करते थे। ठीक है, तो इसके कारण चलो ठीक है, सब लोगों ने दान में तो ये सोच कर दिया था ना कि वो मंदिर आगे जाकर लोक कल्याण का काम करेगा ना। मंदिर के लिए अगर कोई अपनी जमीन दान कर रहा है तो वो ये सोचकर दान कर रहा है कि वो लोक कल्याण के काम आएगा। लेकिन कुछ फ्रॉडस्टर्स लोग, जो खुद कुछ चालाक लोग, कुछ लालची किस्म के लोग, मंदिरों को, जहां पर लोगों का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है उस मंदिर को बनवाने में, उनकी जो योगदान से बना हुआ जो मंदिर है, उस मंदिरों की जमीन को, उन एरियाज को वो बेच दे रहे हैं किसी और को। उनका ऐसा कहना है कि वो बेच दे रहे हैं, उससे अपना फायदा निकाल रहे हैं, उससे अपना पर्सनल बेनिफिट निकाल रहे हैं। कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो इस तरह से शोषण कर रहे हैं, धार्मिक स्तर पर लोगों का शोषण कर रहे हैं। धार्मिक स्तर पे उनसे चंदा वगैरह ले लेते हैं, जमीन वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं। तो उनका इस तरह का ही समस्या था। उनकी क्या समस्या है प्रॉपर क्लियरली वो कमेंट में, अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कमेंट में अच्छे से क्लियर करके बताएं, और उनका कमेंट मैं पिन कर दूंगी। तो आप सब उनका जो कमेंट है वो पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अपनी अपनी राय उनके कमेंट में दीजिएगा। और अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो इस तरह के मुद्दों को रोकने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि देखिए, कितना भी हो, धर्म के नाम पर किसी को बेवकूफ बनाकर उनसे उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा लेना, दान के नाम पर या पैसे लेना, गलत बात है। जैसा कि हमने बताया जाता है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के, भावनात्मक रूप से घुमाकर, और उनका फायदा उठाते हैं। मैं यहाँ पर किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही, हर धर्म में इस तरह की चीजें होती हैं। हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों से ज्यादा पैसे लेते हैं, उनको इमोशनल करके ज्यादा से ज्यादा उनकी आर्थिक मदद लेते हैं, और फिर उन्हीं के खिलाफ ये सब चीजें यूज करते हैं। अब जैसे कि कुछ फ्रॉडस्टर्स हैं जो वो मंदिर की जमीनें बेच रहे हैं, वो उसको अपने बेनिफिट में यूज कर रहे होंगे और गलत चीजों में उपयोग कर रहे होंगे। वो किसी पब्लिक वेलफेयर में तो उस पैसे को लगा नहीं रहे होंगे। तो ये जिन्होंने मुझे कॉल किया था, जिन सब्सक्राइबर ने, उन्होंने जमीन दान की हुई थी, उनके पिता ने की हुई थी। तो वो यही चीज बता रहे हैं कि जिस तरह से शोषण हो रहा है, वो जो एक दान के नाम पर दी हुई जमीन है उसका शोषण हो रहा है, उसको गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है अपने बेनिफिट के लिए। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। और वो शायद सेना वगैरह में भी रहे हैं, मेरे को बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो अपनी संपूर्ण जानकारी कमेंट में देंगे, मैं उसको पिन कर दूंगी उनके कमेंट को। तो इस तरह से वो काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी को आप लोग भी समझिए और अपनी अपनी राय उनकी परेशानी पर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ये जो परेशानी है ये थोड़े बड़े स्तर पर लोगों तक जाए, और कानून व्यवस्था जो है हमारी वो भी इस पर नजर डाले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो निचली अदालतें हैं वो किसी भी बड़े हाई प्रोफाइल मैटर को उतनी गंभीरता से नहीं लेती हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या बड़े कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स वगैरह में ये सब मैटर जाते हैं तो गंभीरता से लिया जाता है। हाई कोर्ट तक भी एक बार शायद हो सकता है कि उतनी गंभीरता से ना लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो इस चीज को गंभीरता से जरूर लिया जाएगा। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और इनकी जो राय है, इनकी जो बात है, उस पर अपनी राय रखिए। और इस वीडियो में जो भी मैं बताई हूँ उसके आधार पर सकारात्मक तौर पर बदलाव की जो कोशिश है वो हमको करनी चाहिए। धार्मिक स्थलों के नाम पर लोगों का आर्थिक रूप से शोषण नहीं होना चाहिए, और वो चाहे किसी भी धर्म के हो। मैं किसी भी एक धर्म को नहीं बोल रही, किसी भी धर्म के हैं। चाहे आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद के नाम पर अपना आर्थिक शोषण ना होने दें, हिंदू है तो मंदिर के नाम पर ना होने दें। और अगर आपने किसी भी तरह की आर्थिक मदद की है तो वो पब्लिक के, जो जनता है, उसको बेनिफिटेड करे, उनके फायदे में वो आए। ऐसा ना हो कि कोई अपने पर्सनल, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने क्या किया, मैंने लोगों को बोला कि दान कर दीजिए, मैं यहाँ पर मंदिर बनवाने वाली हूँ। सब लोगों ने अपने अपने तरफ से, किसी ने जमीन दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने टाइल्स दे दिया, सबने अपनी अपनी तरफ से कर दिया। और बाद में मैंने क्या किया, उस पैसे का उपयोग करके अपना खुद का बेनिफिट कंप्लीट कर लिया और उस जमीन को बेच भी दिया। तो अब यहाँ पर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना।
तो उस परिस्थिति में फिर क्या हो जाता है, डिस्प्यूट क्रिएट होता है और इस पर अगर कोई रिस्पॉन्स ढंग से नहीं आता है कोर्ट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत बुरा लगता है। और क्योंकि जो अभी मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने ये इन्फॉर्म किया जानकारी, ये आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत नहीं है, तो ये बड़े स्तर पर इस चीज को इस बात को लेकर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि ये देहरादून का जो मुद्दा है मंदिर का, ये ज्यादा से ज्यादा ये वायरल हो और ये शेयर करिए, जिससे कि लोग जो वहां पर रह रहे हैं अगर उनकी अपनी कुछ राय होगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और साथ ही साथ इस मुद्दे पर नजर जाएगा कि आखिर साक्षी मैम किस चीज पर बात कर रही हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए। तो जब वो इंक्वायरी चालू होगी तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो देहरादून में मंदिरों को लेकर जो स्कैम हो रहा है इस पर रोक लगेगी। ठीक है, तो जो भी मुद्दे हैं प्लीज जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो आप प्लीज यहाँ पर कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट को पिन करूंगी और बाकी के जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर हैं वो सब अपना अपना व्यू आप उस कमेंट में जाकर दीजिए या अलग से अपना व्यू पॉइंट लिखिए। तो आपको वीडियो अगर सही लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की अगर घटना कहीं पर हो रही होगी तो वो रुकेगी, लोगों के अंदर खौफ आएगा, जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके अंदर खौफ आएगा कि इस तरह के मुद्दे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाया जा रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग के आसपास के इलाके में इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी कहानी बताइए, ताकि पता चले कि सिर्फ देहरादून में ही मंदिर के नाम पर स्कैम नहीं हो रहा है बल्कि अदर एरियाज में भी हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।